सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है। एंड साथ ही साथ हमारा जो फ्लैगशिप स्ट्रेटजी आईएफडब्ल्यू का फ्लैगशिप स्ट्रेटजी है बीबी, जो कि एक बॉलिंजर बैंड बेस्ड है, जहां पे आप चाहे स्कैल्प करो चाहे नॉर्मल ट्रेड्स करो, हर इंडेक्स पे बहुत प्यारे तरीके से वर्क कर रहा है। और पिछले 3 महीनों से हम इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। मैंने अप्रॉक्स 7-8 साल पहले ये स्ट्रेटजी बनाया था, बट लॉन्च आप लोगों के लिए मैंने पिछले 3 महीने पहले किया है। अभी आज जो आप वीडियो आगे देखने वाले हो, हमारे जो बीबी बैच में स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ एंड साथ ही साथ उनके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको क्या उनको दिक्कत आ रही है बीबी यूज़ करने में, उनको कैसे फिक्स किया जाए, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लर्निंग से भरपूर है। अगर आप भी चाह रहे हो बीबी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 18,000 रुपये का ये कोर्स, इतना बड़ा डिस्काउंट 3 महीने के लिए 2025 जनवरी तक आप हमारे साथ रहोगे। सिर्फ और सिर्फ 7,000 में मिल रहा है। और लाइव मार्केट में 2 बजे आप मेरे साथ बैठ के लाइव में समझ सकते हो कहाँ बीबी एक्टिवेट हो रहा है, कैसे एक्टिवेट हो रहा है, क्या यहाँ पे किया जा सकता है। सो होप आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दिया है। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, ये चीज़ें, ये स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे हेल्प करने वाला है। मिलते हैं आउटरो में। चैट बॉक्स का यूज़ कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी अपना जो वीजी सेटअप है वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बीबी को कैसे यूज़ किया, आप लोगों की ज़िंदगी में बीबी के वजह से क्या चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ आपके अभी करंटली क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ आपको लैग हो रही है या कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून मनीष भाई, अनुज भाई। मुझे नहीं पता कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं, बट मैंने डाल दिया था इस पर, और मुझे लग रहा है सारे आ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ, तीनों मैंने क्लासेस डाल दिए। अच्छा, ओके, एक गलती हो गई हम लोगों से। 1 मंथ वाला भी मैंने डाल दिया है, बट वो डालने की जरूरत नहीं थी ना, उनको फ्री में 3 मंथ वालों को ही बोला था हमने रिव्यू, बट कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि उन लोग को अपडेट भी नहीं किया है कोई ना, 1 मंथ वालों को। एक सेक्शन, हाँ, 1 मंथ वाले जो भी होंगे आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग 1 मंथ वाले नहीं आएंगे। दिस क्लास ओनली फॉर 3 मंथ्स वालों के लिए है। हेलो, हाँ बेटा, मैं क्लास चल रहा है बेटा मेरा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आके, मेरा लल्ला, मैं क्लास कर लूँ प्लीज। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा लूँ मैं। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। याद आ रही मेरी? ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार हाय लिखिए सभी, एक बार हाय लिखिए सभी प्लीज। ग्रेट, आपसे बात करनी थी गुरु जी। हाँ, सबसे सभी की बातें सुनेंगे, सभी से बातें करेंगे, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मनीष भाई को अनम्यूट करवा लेते हैं। जी मनीष भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी मनीष भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। भाई आवाज़ आ रही है मेरी? 3 बार हेलो बोल दिया। हेलो। चलो, शायद मनीष भाई को आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, या मनीष भाई की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही थी क्या? मानिक भाई, अनुज भाई? यस। चलो, कोई और अनुज भाई आप अनम्यूट करो अपने आप को, अनुज पटेल, प्लीज़ हैंड रेज कीजिए। अनुज पटेल, काइंडली रेज योर हैंड। ओके, ग्रेट। जी अनुज भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। जी अनुज भाई, कितने टाइम हो गए आपको बीबी लिए हुए? सर अभी लास्ट मंथ का लिया ना, मैं इस मंथ का वो 3 मंथ वाला लिया है। ओके, लास्ट मंथ का और इस मंथ में 3 मंथ वाला लिया है। तो हम नवंबर का, आज 15 तारीख है, हम नवंबर को रिव्यू करते हैं। लास्ट मंथ में आपने जो भी किया अपन कुछ नहीं देखते हैं। टिल नवंबर तक आपका अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? सर लास्ट मंथ का तो प्रॉफिटेबल था, इस मंथ में थोड़ा गलती हो गई है मेरे से। ओके। वो बीच बीच में कुछ दिन ऐसे थे कि वहाँ पे प्रॉपर वीडियो एक्टिव नहीं हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, तो फिर समझा नहीं मैं, बीबी एक्टिवेट नहीं हो रहा था फिर भी आप ट्रेड कर लिया था, ऐसा कुछ कह रहे हो आप? हाँ सर, वही मेंटालिटी एक हो गई थी, अभी एक्टिव होकर ट्रेड लेंगे, उसकी चक्कर में 2-3 बार ऐसे ही कर दिया। ओके,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बीबी है ये आपके लाइफ में किस तरीके से चीज़ें चेंज लेके आ रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करें। हाँ सर, और इसमें एक अच्छा है कि एक मतलब पर्टिकुलर सेटअप है, तो हम वेटिंग करते हैं उतने टाइम तक। पहले क्या करते थे, ऐसे ही नॉर्मल ट्रेड ले लेते कभी कभी कहीं पे भी, हम्म। और इसकी वजह से अभी अच्छा ट्रेड है तो, और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना भी सीखा है अभी। तो ये पहले कोई नहीं किया था कभी, अभी स्टॉक पर लगा के उस ट्रेडिंग भी करते हैं। ओके। तो इस मंथ में टिल नाउ आपका कितने का लॉस है, या लॉस में है अगर आप तो। सर मैंने वो आगे के 2 दिन में -20 किया था, अभी +13 हो गया है। अभी प्रॉफिट में आ चुके हो आप। यस सर, अभी 7000 बाकी है, वो में हो जाएगा। अभी एक बीटीएस के लिए भी चल रहा है। ओके। तो और कोई आपको पर्सनली दिक्कत परेशानी आ रही हो ट्रेडिंग में, या फिर सर स्ट्रेटजी समझने आपसे में। एक पूछना था हम्म। कि जो आपने बोला था ना उसके बीवी के साथ वोलाटिलिटी बेस चलाएंगे आप। एग्जैक्टली exactly, हाँ, एक स्ट्रेटजी और आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। वो मैं कोशिश करता हूँ, अगर कल का दिन मैं कर पा रहा हूँ तो कल करवा देता हूँ, और या फिर हम जो मंडे को 2 बजे वाला सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी दे दूंगा कि वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रेटजी है वो कैसे वर्क करेगा। वहाँ पे लिटरली आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आईबी बेस्ड होगी। विदाउट कोई चार्ट के आप ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे, और ये स्पेशल बैंक निफ्टी पे नहीं देखेंगे हम बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा देखेंगे सेंसेक्स पे। बैंक निफ्टी पे क्योंकि मंथली एक्सपायरी शुरू हो गया है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, तो सेंसेक्स के लिए रहेगा। सेंसेक्स के लिए बेस्ट रहेगा वो, हाँ, वो स्पेशल ओके सेंसेक्स का ही रहेगा। चलो ठीक है अनुज भाई, आप सेम एज इट फॉलो करो बीबी को जैसे कर रहे हो, या अभी तक जैसे किया है। बट हाँ, रूल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रूल्स आपको दिए गए हैं। अगर मॉर्निंग में बीबी की वजह से आपको प्रॉफिट हो गया, या बीबी सेटअप एक्टिवेट करने के बाद आपने प्रॉफिट कर लिया है, एक दो ट्रेड आपने ले लिया है, तो मेरा मानना है कि और ट्रेड आप मत करो। और ट्रेड आप मत करो, उसके पीछे का नुकसान ये है कि हर ट्रेड के पीछे हमारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हो जो आपका प्रॉफिट भी जाएगा, और अगर एक बार प्रॉफिट चला गया आपका तो आपका माइंड सेट वैसा हो जाएगा कि यार जो प्रॉफिट थी ना वही वापस आ जाए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार अगर आप प्रॉफिटेबल हो जा रहे हैं, क्लोज योर डे। उमेश भाई अनम्यूट करो अपने आप को, हैंड रेस करो। उमेश, क्या आप मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, किसी ने मुझे लग रहा है हमारा जो टेलीग्राम है ना वो शेयर, लेकिन इसमें तो आ ही नहीं सकते ना क्लास में वो जो चाहे टेलीग्राम शेयर भी तो हो तो। ओके, ठीक है। मानिक खन्ना जी, हैंडल्स कीजिए। उमेश शायद बात नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आई एम ऑडिबल गाइस? भाई देखो, अगर बात करने के कैपेबल नहीं हो तो लिख दो कि नहीं मुझे नहीं करना है बात। मानिक खन्ना जी, आप सुन रहे हो आप? सर आई एम टॉकिंग, नहीं नहीं, आपने हैंड रेज नहीं किया ना, आपको हैंड रेज करना है पहले। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अब आप बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। हेलो सर। जी मानिक जी, बताइए कैसा चल रहा है आप? सर अभी तो ज्वाइन किया है, तो अभी तक तो इससे कोई ट्रेड लिया नहीं मैंने। ओके। अभी तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कब ज्वाइन किया आपने बीवी को? लास्ट वीक किया है सर। लास्ट वीक किया है, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, या क्या चीज़ें आपको लग रही हैं? जो मैंने ऑब्जर्व किया, दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व करी। हम्म। जैसे अभी आपने बोला वो चीज़ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ में 9 टू 11 के अंदर दो ट्रेड्स अगर मिल जाएं, हम्म। आप मॉडरेट, क्योंकि हम्म। उसके भी बहुत बार जो पुल बैक भी जो होते हैं वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, और वो बेसिकली फुल साइड रह वेज रह जाता है। जाता है या एक्सेलेरेट कर देता है। एग्जैक्टली, वो ऐसा रेट करता है और फिर वो रह जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर 2 o'clock के बाद अगर कोई ट्रेड मिले तो देखना चाहिए, अदरवाइज एकदम छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी चीज मैंने एक और चीज नोटिस की है, जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, हम्म। कि वॉल्वर जब एक्टिवेट होता है, हम्म। डबल बॉटम सिनेरियो पे अगर मिलता है, हम्म। तो वो डेफिनेटली मैंने देखा कि वो अच्छा चलता है। हम्म। अब उसके लिए वेट करने का यही प्रॉब्लम है कि अगर फर्स्ट टाइम
में नहीं लिया और वो पूरा अपना टारगेट एक बार में चल जाता है कभी कभी, तो कंफ्यूजन वहीं पे अभी मेरे को हो रही है कि मतलब जैसे एक्टिवेट हुआ उसी टाइम ले लें या डबल बॉटम पे नहीं देखो, डबल बॉटम पे या अर्ली एंट्री जो होती है ना, वो हमेशा नुकसान देती है। 2-3 बार आपको प्रॉफिटेबल दिखा देगा या पैसे बन जाएंगे, बट एक ना एक पॉइंट पे जाके आपको वो नुकसान ही देने वाला है, और उस टाइम आप होप में बैठे रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब एक्टिव हो, रूल बेस्ड करें तभी करें, उससे पहले ना करें। ठीक है। एंड सर एक चीज अभी तक ये चीज नहीं मेरे को समझ आई, जैसे टारगेट का है हमारा, टारगेट और एसएल का मेरे को पूछना था कि पहले तो एसएल की बात करते हैं कि एसएल क्लोजिंग बेसिस पे है या नहीं, देखिए दो चीज़ें होती है, दो तरह की एसएल होती है। एक होता है हमारा स्टॉप लॉस, जो कि हमारा हम खुद लॉजिकल लगाते हैं। एक होता है हमारा यूनिवर्सल स्टॉप लॉस, जो कि अगर हमने क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, विच एवर इज लो, बेसिकली हमें वो एक्सेप्ट कर लेना है। अब मान लीजिए हमने यूनिवर्सल स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया है कि निफ्टी में ना मैं जो मर्जी हो जाए 25 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा, और लॉजिकल स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का बन रहा है, तो मैं या तो ट्रेड छोड़ूंगा या 25 पॉइंट पे एग्जिट करूंगा। बट अगर मेरा 25 पॉइंट का यूनिवर्सल स्टॉप लॉस है और सेटअप पे मेरा सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कौन सा लेना है, विच एवर इज लो। तो मेरा सेटअप के अनुसार जो स्टॉप लॉस बना है मुझे वो एक्सेप्ट करना है, और वो जरूरी नहीं क्लोजिंग बेसिस पे हो रहा है या कैसे हो रहा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आप टारगेट के बारे में पूछ रहे थे, राइट? हाँ टारगेट देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप टारगेट को मिडल, जो हमारा बैंड है, मिडल बैंड तक रख सकते हैं, या फिर अपकमिंग जो हमारे रजिस्टेंसेस या सपोर्ट है। बट मैं पर्सनली कहता हूँ, अगर आप एक लॉट से कर रहे हो फिर तो आप स्मॉल टारगेट बुक करके एक बार निकलो, एक बार अपने पैसे बनाने की करो। बट अगर आपको पता है कि आपके पास 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट हैं, तो आप 1:1.5, हाँ 1:1.5 मिल जा रहा है, उसके बाद आप मत काटो, उसको ट्रेल करो जब तक कि वो कॉल में दोबारा एक्टिवेशन ना दे दे। मान लो हमने पुट लिया है, बीबी जब तक कॉल में एक्टिवेट नहीं होगा हम तब तक ट्रेड नहीं काटेंगे। ठीक है सर। देखिए, हाँ बिल्कुल। ओके, एक मिनट देना। ओके सो ठीक है, नेक्स्ट अनमोल भाई, अमोल भाई, सॉरी अमोल भाई, प्लीज रेज योर हैंड। जी अमोल जी, कहाँ आप पहुंचे हैं और अभी क्या चल रहा है आपका? सर अभी कल ही लिया है मैंने। अच्छा, आपने कल ही लिया है। ओके, तो आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया स्ट्रेटजी का? ये सर कल 4 तारीख का। ठीक है, आप उसको बैक टेस्ट भी कीजिए। आज 2-3 दिन छुट्टी है, और फिर अपकमिंग मार्केट्स में हम 2 बजे लाइव भी आएंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे कैसे बन रहा है, कैसे एक्टिवेट हो रहा है, राइट? उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। ओके सर। मनीष सिंह, हैंड रेज कर लीजिए। अर्पण जैन, शायद अर्पण जैन किसे हो गया बात क्या? अनुज से हुआ, हाँ। उमेश भाई तो नहीं करेंगे बात, बोला उन्होंने। कैलाश पारिक, ओके जी, कैलाश पारिक जी कैसे हैं? सर नमस्ते, बढ़िया हूँ सर। नमस्ते। हाँ जी, कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग, और आपने कब लिया अभी भी? सर मैं ये 3 मंथ वाला बेच लिया हूँ ओके, और इसी महीने लिया हूँ। ठीक है। तो सर बढ़िया चल रहा है। ओवरऑल इस साल में तो मैं 2 लाख के लॉस में हूँ, ठीक है, लेकिन इस मंथ में मोटा मोटी 25,000 के प्रॉफिट में हूँ। ग्रेट। कितने कैपिटल से आपने शुरू किया हुआ है बीबी को ट्रेड करना? बीबी को सर मेरा कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, तो आप क्या बाइंग कर रहे हो? हाँ सर, तो buying है। यूटिलाइज अमाउंट कितना होता है आपको? 5 लाख तो पूरा आप यूज नहीं करते होंगे ना? नहीं, यूटिलाइज अमाउंट सर मैं मोटा मोटी 200 क्वांटिटी से करता हूँ निफ्टी। 200 क्वांटिटी से निफ्टी करता है, ठीक है। ये फिक्स्ड आपका लॉट है कि 200 आपका रहता है, राइट? हाँ 200 फिक्स। बहुत सही। तो अभी कोई दिक्कत परेशानी आ रहा हो, या बीबी आपके लाइफ में आपको कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि आपने बताया कि 1 साल में आपने 2 लाख रुपए लूज किया है। अभी ये वाला मंथ आपका जब से आपने बीबी लिया प्रॉफिटेबल हो, तो कैसे आपको बीबी हेल्प कर? सबसे बढ़िया मेरे को एक चीज हो गया, मेरा ओवर ट्रेड कंट्रोल हो गया। ये प्रॉब्लम सबसे बहुत बढ़िया लोगों चीज का है, मेरे हाँ। को ये हुआ है।
मेरा हम्म प्रोसेस भी सर ओवर ट्रेड का वजह से ही हुआ था, जितना भी हुआ। हम्म अब पीवी एक्टिवेट होगा तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, यही सिस्टम बन गया। बहुत अच्छी बात। क्या सेटअप दिया है सर, दिल खुश हो गया सही में। चलिए ठीक है। फिर आप कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं पूरा दिन अटेंड भी करता हूँ क्लास। सही है। और जब सेटअप एक्टिवेट होता है मैं सिर्फ निफ्टी नहीं करता हूँ, दूसरा इंडेक्स देखता भी नहीं हूँ। ग्रेट, ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक इंडेक्स को आपने पकड़ा हुआ है और सिर्फ उसमें काम कर रहे हो। चलिए ठीक है कैलाश भाई, अगर कोई डाउट कोई परेशानी आती भी है आपका, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो। मनीष भाई बताइए। हेलो। जी कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? सर बढ़िया। हम्म सर हम एक चीज पूछ रहे थे, जैसे हम्म कि जब भी बीबी एक्टिवेट होता है, नीचे हम्म, साइड कॉल या ऊपर साइड में पुट, ठीक है। ठीक है। हम ये पूछ रहे थे सर, जैसे कि एक जैसे विकास सर बताए थे सिंगल कैंडल फिल हम्म या फिर पेयर फिल। हम्म हम सर ये नोटिस कर रहे बार कि जब भी इस टाइप का एंट्री बन रहा है, हाँ। ठीक, जैसे कल आपने एक और इंटरव्यू बताया था हम्म लाइव में, हम्म लाइव में, हाँ। तो हम्म उसमें सर एसएल के लिए भी अच्छा जगह बन जाता है और कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री बनता है। हम्म तो कुछ हम बोल रहे थे सर कि ये एंट्री भी कम मिलता है, लेकिन हम्म और अभी तक हम जितना भी बैक टेस्ट किए सर, बीच में तो हम करना छोड़ दिए थे, हम्म जितना बैक टेस्ट किए तो इसमें मतलब अच्छा प्रॉफिट भी बनता है और मतलब एसएल भी बहुत कम ही बार हिट किया है। हम्म ठीक है, आप सिंगल कैंडल फ्लिप पे उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सर ये कल का ही देखें 11:10 के आसपास, हम्म 11:15, हम्म 11:15 और 11:30 में, 11:30 में बीबी एक्टिवेट हुआ था सर निफ्टी में। हम्म इस स्विंग तो उसके बाद फिर 11:30, 11:35 पे 11:30, रिट्रेसमेंट किया, हाँ। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सर रेड कैंडल 11:50 में एंट्री बना दिए थे हाँ कॉल साइड के लिए। सही है। तो फिर उसके बाद इसी टाइप का सर आप प्रीवियस देखेंगे 10:05 में सर ठीक है। बीबी काइंड ऑफ एक्टिवेट किया, हम्म, क्योंकि ये जो ऊपर लाइन जो था ये बिल्कुल। 20 वाला जो ऊपर, उससे में हम्म ये तो सब अच्छा उसमें भी निकल गया। हाँ, ये आपने एंटर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया। हाँ हाँ सर, लेकिन ये है कि सर रिफ्रेशमेंट वाले में लेने से मतलब हाँ, स्टॉप क्या लॉस होता है आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी है या कुछ भी है, जी सर। अगर आप उसको मोल्ड कर रहे हो उसके कुछ प्लस पॉइंट भी निकलेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी निकलेंगे। आपको उनके यस साथ सर। चलना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका मिस हुआ तो जो नेगेटिव जिसको ढूंढना है वो बोलेगा नहीं देखा तुमने कितना बड़ा लॉस कर दिया, यहाँ पे अगर तुम्हारी एंट्री होती तो यहाँ से यहाँ तक में 128 पॉइंट मिलते। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नीचे ना आता और फिर एसएल ट्रिगर करता तो कितने बड़े लॉस होते हैं यहाँ पे, है ना। 50 पॉइंट का एसएल था आपका। तो हाँ, तो ये आपको वो मानना तो है पड़ेगा, सर। एग्जैक्टली ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप एग्री कर रहे हो कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट ट्रेड्स लूंगा, लो, आप कोई चक्कर नहीं है, मिलेंगे भी आपको, कम मिले चाहे बट मिलेंगे, जो मिलेंगी वहां पे एसएल आपको बहुत छोटा रहेगा। और सर एसएल भी मतलब मेरे ख्याल से दो ही अभी तक हिट किया है, हाँ। ये रिट्रेसमेंट में ट्राई जो किए। फिर बताओ, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा। अभी आपने आप रियल ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, कह रहे कल फोटो भी आपको भेजे थे। हाँ 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 हाँ। तो क्या आपका अभी इस मंथ में क्या है आपका? बीच में सर मतलब कैसे बताए, यहाँ पे लॉस लग गया, बीवी का सेटअप लेके बैठे हैं, लेकिन सेटअप को फॉलो नहीं करे, काइंड ऑफ फ्री स्टाइल में कर रहे थे। हम्म तो 4,500 का लॉस में थे, लेकिन एक दिन ट्रेड किए तो उसमें करीब करीब 1500-2000 के आसपास बना। फिर हम्म एक और जो कल वाला था जो आपको स्क्रीनशॉट भेजे, एक में ऐसा ट्रिगर हो गया था हम्म और बाकी 2 महीने का प्रॉफिट बुक कर लिए थे। तो जो आपका एसएल हो रहा है वो कितने पॉइंट के निकल रहे हैं उसमें? वो ज्यादा नहीं था सर, मेरे ख्याल से 300-350 रुपए का ही होगा ऐसा। ओके, एक लॉट में, हाँ? अपोजिट साइड चला गया था। नहीं सर, 2 लॉट थे। 2 लॉट में, ओके। मेरे को एंट्री में थोड़ा सा इशू है। क्या इशू आ रहा है एंट्री में? सर सेटअप, हम्म आपकी आवाज बंद हो गई भाई। सर हम बोले सर हम फॉलो अप नहीं कर पाते, जैसे सेटअप बना रहे हैं लेकिन हम ही फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए हम ऐसा कुछ रखना चाह रहे थे कि हम उस पे ही लें, लेकिन कुछ दिन फॉलो करेंगे फिर से उसको छोड़ देंगे, यही चीज चलता है नहीं, ये ये बेसिकली होता क्यों है ना, ये फियर की वजह से होता है। कहीं ना कहीं ऐसा है आपके अंदर कि जो आपका कैपिटल है या जो कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, वो आप बिल्कुल भी स्टॉप लॉस देने का मन ही नहीं है, आपको लूज करने का मन ही नहीं है। आप बहुत कंफर्मेशन देखोगे या बहुत सारी चीज़ें देखोगे,
सॉरी, कि मेरे को लॉसेस ना हो। जी सर। बट ये चीज़ रहेगा नहीं, कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी सेटअप है, वहाँ पे आपको लॉसेस को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, और यही हल है। और इसको समझने के लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि 2 लॉट में आपको फियर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि अगर ये लॉस हो जाएगा तो मेरा कैपिटल से कुछ पैसे निकल जाएंगे, तो आप लॉट साइज कम कर दो, स्टॉक्स में काम कर लो, लेकिन एक बार अपना वो बिल्ड करो कि हाँ, मैं मार्केट को कुछ देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना है या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो कमाने से पहले मार्केट को देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जी सर। हाँ, फिर आपको फियर नहीं रहेगा, फिर आप आराम से ट्रेड ले पाओगे। सर होता क्या है, हम अपोजिट साइड में ट्रेड मार रहे थे पिछला अभी, मतलब कि जहाँ पे पुट बनने का वहाँ पे कॉल उठा दे रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में ये चीज कर रहे हैं। जबकि बीबी का सेटअप आप दिए, सारा कुछ बताया, वो भी हम सब चिपका के रखे हुए सामने में डेस्कटॉप पे, फिर भी तो वैसे ही काम। ये प्रॉब्लम हो ही क्यों रहा है? आप एक चीज तो करो, सर आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार, बीबी में ना ट्रेंड के अगेंस्ट जाने को बोल रहा है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं विद इन द ट्रेंड ट्रेड करूंगा, ये तभी आता नहीं है ना। सर, कल जो आपने, कल नहीं सर, फर्स्ट क्लास जो हुआ था इस मंथ का, इसमें जो आप रूल्स लिखवाए थे ना सर, कल हम बैठ के रिकॉर्डिंग देख रहे थे, हाँ। तो ये रूल्स सही है सर, क्योंकि यही हम गलती कर रहे हैं। हाँ, ठीक जो है ना, आप रूल्स बिल्कुल नोट डाउन करवाए थे सर, आप वही उनको हम फॉलो गलत करो। कर और रहे हैं। वैसे भी मैं आपको कह रहा था, अगर आपके माइंड में ऐसा है कि विद इन द ट्रेंड ट्रेड करना है मुझे, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं करना है, आप अवॉइड करो। आप क्या करो सर, देखो आपका 50% लॉस के चांसेस मैं एकदम खत्म कर दे रहा हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पे देखो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अगर बेरिश है तो जब भी बुलिश ट्रेड मिल रहा है, आप ट्रेड ही मत करो। अगर मार्केट ऊपर जी जाएगा, वहां से बेरिश ट्रेड बनेगा, मैं तभी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेंड बुलिश है तो आप बेरिश ट्रेड पकड़ो ही मत, आप सिर्फ रिट्रेसमेंट पे जब नीचे आएगा मार्केट तो बुलिश ट्रेड पकड़ो। सिंपल। आपका आपके जी रिस्क के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ट्रेड्स भी कम हो जाएंगी, फालतू की ट्रेड्स नहीं होंगी, चाहे 3 दिन बाद ट्रेड मिले, लेकिन आपको कंफर्म ट्रेड मिलेगा, या फिर हाई जी प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा। जी सर। ऐसा करो, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, ऐसा और कोई इशू नहीं है ठीक सर। है, मेरा नंबर है ही आपके पास, कोई भी दिक्कत परेशानी आए आप सामने से मैसेज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। जी ठीक है सर। ओके मनीष भाई। ओके, नेक्स्ट कौन बात करना चाह रहा है? हैंड रेस कर सकते हैं। नरेश प्रजापति रह गए हैं, अभिषेक नंदी रह गए। जी नरेश जी बताइए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर जी मेरे 2 डाउट है। एक क्लोजिंग बेसिस पे, ओके। जो तो क्लोजिंग बताया हमें सर, स्टार्ट पे देखना चाहिए या प्रीमियम में देखना चाहिए? देखिए, प्रीमियम और इसमें क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए प्रीमियम की आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगा, लेकिन प्रीमियम डिक्लाइन होते रहता है। प्रीमियम कब भागता है? जब मार्केट थोड़ा मूव पकड़ लेता है। तो प्रीमियम में, हाँ, प्रीमियम में एक्टिवेट अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ अंडरलाइन एसेट में एक्टिवेट हो रहा है, तो अब देखिए डे कौन सा है, मैं कौन सा प्रीमियम देख रहा हूँ। अगर आज की एक्सपायरी या कल की एक्सपायरी है वो, तो पॉसिबिलिटीज है कि प्रीमियम में थोड़ा लेट एंट्री मिले, प्राइस निकल चुका रहेगा, तो आप उस तरह से देख सकते हो। लेकिन जब क्लोजिंग है, फिर पता क्या चक्कर आएगा, मान लीजिए अपने प्रीमियम में क्लोजिंग नहीं आया, आप वेट करो, नहीं प्रीमियम में क्लोजिंग आएगा मैं तब लूंगा। नेक्स्ट कैंडल जो प्रीमियम में बनेगा ना, प्रीमियम अगर 40 रुपए का चल रहा था, वो सीधा 60 पे क्लोज देगा। 60 पे क्लोज हाँ, करेगा। वहां पे आपको करने का हिम्मत ही नहीं रहेगा, तो आप सिस्टम, आप जो अब हमारा अंडरलाइन एसेट है निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसकी क्लोजिंग पे ट्रेड एंटर कर लीजिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे आप बैठ गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको वो बैठने ही नहीं देगा। ओके हाँ। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन जो है सर, अभी निफ्टी में शॉर्ट साइड चेंज हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए जो हमारी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं 2 लॉट ट्रेड करता हूँ, 25 25 50 हो गए, तो अभी 75 हो जाएगी तो 150 हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, इसके ऊपर मैं पूरा फुल डिटेल डिस्कशन करूंगा आप लोगों के क्लास में ही, विद रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। तो एक बार करने देते हैं, इसको होने देते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो गया, इसके ऊपर भी हम मंडे को डिस्कशन करेंगे, मैं प्लान किया हूँ, और एक स्ट्रेटजी आपको देने वाले हैं, वो भी देंगे। तो हम विद इन द क्लासेस 2 बजे वाले में या मॉर्निंग वाले में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। अभी क्या अपडेट है आपका बीबी में टिल नाउ इस मंथ में? मैं अभी मोस्टली मुझे उतना टाइम नहीं दे पाता उस फील्ड को, ओके क्योंकि मेरी जनरल स्टोर है, तो थोड़ा उधर भी ध्यान देना पड़ता है, और मैं अकेला हूँ फिलहाल, मैं स्टाफ नहीं हुई। ओके, तो अभी आप ट्रेड कर नहीं रहे हो? ट्रेड कर रहा हूँ, बट जैसे मॉर्निंग में एक या 2 ट्रेड कर लिया तो कर लिया, बट फिर ब्रेक में देते हैं अभी। तो क्या बाकी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। मतलब मेरे सोचा नहीं था कभी टॉप पे बॉटम पे ऐसी चीज मिलेगी।
चलिए बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए चलिए, ठीक है, ध्यान रखिए। थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके। जी अभिषेक नंदी जी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? ठीक है। जी। मैं वैसे हम अक्टूबर से ज्वाइन किए थे दिल्ली का, हाँ अक्टूबर 5 से। हाँ। हमको लगा अक्टूबर में हमें 15 दिन में लगभग बहुत एग्रेसिव ट्रेड किया था उस महीना, जब ओके नया नया गया था। ओके। तो लगभग में 15 दिन में मेरा कैपिटल को डबल कर दिया था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रेडिंग बंद कर दिया। तो अक्टूबर मंथ में और किया ही नहीं। ठीक है। मैं पे ऑफ लेके चुपचाप उसको देखते रहा। ठीक है। अभी फिर सितंबर में चालू से नवंबर से चालू किया। नवंबर में मैंने एक दिन लॉस किया है, निफ्टी का एक्सपायरी के दिन। ठीक है। बाकी दिन तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है अभी। ठीक है, नवंबर में भी आप प्रॉफिटेबल है टिल नाउ? जी जी, बेसिकली मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मेरे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं रहता है। ओके। तो मैं यही है कि मोबाइल से मतलब मेरा स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जा रहा है तो हमको पता चल जा रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि फ़ोन में मैंने भी कल मैं आपको बता रहा हूँ सिल्वर माइक्रा में ट्रेड किया शाम को। बीबी एक्टिवेट हुआ जैसे ही मैंने उठाया और 700 पॉइंट सिल्वर माइक्रा में मुझे मिला। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत परेशानी आ रहा हो? नहीं, अभी तो मैं एकदम दिक्कत नहीं है। कहाँ से हो अभिषेक जी आप? मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो ना? आपके टच में मुझे लगा कि आप बंगाल से रिलेटेड हैं। हाँ, बांग्लादेश का मेरा ऑरिजिन है, लेकिन मैं उसका मैं रहता नहीं हूँ। हम्म। हाँ, तो अभी आप क्या कहते हैं, मतलब ऑफिस वगैरह में होते हो तो ऑफिस आवर में आपको कितना समय मिल पाता है ट्रेड के लिए, या फिर देखते रहते हो फ़ोन में चार्ट? मैं बेसिकली दो ट्रेड का प्लान करता हूँ। एक ऊपर नीचे कोई भी साइड से अगर रिवर्स करना चाहे तो बीबी सेटअप से आता, दो ही ट्रेड ही प्लान करता तो हूँ। चार्ट मतलब आप बीच बीच में निकाल निकाल के देखते रहते हो काम के साथ साथ? एक मोबाइल ऑन रहता है, अच्छा, अगर ऑन। वही एक्टिवेट हो वहीं से ट्रेड चालू होता समझ गया समझ गया समझ गया। है। ठीक है, बढ़िया है यार। स्ट्रेटजी को पूरा एज इट फॉलो कीजिए। पैसे बनाने बहुत आसान है अगर आप सेम रूल्स फॉलो करके करोगे तो। चल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अर्पण जैन भाई हैं। जी अर्पण जी बताइए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सर कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? सर बढ़िया है। सर मैंने एक वीक हो गया सर कोर्स लिया हूँ। ओके। हाँ सर, तो मैंने तीन ही बार चार बार तीन ही बार उसमें ट्रेड किया, 4 दिन ही ट्रेड किया। ठीक है। तो उसमें एक दिन तो प्रॉफिट हुआ, फिर ओके। अगले दिन लॉस हुआ, फिर वो कवर हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर लिया तो फिर प्लस में ही था। ठीक है। तो सर बस ये है कि मैं ट्रेड जितने बन रहे हैं मैं उतने नहीं ले पा रहा हूँ। जब आप मतलब अभी पहली बार ऐसे ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि उसके पहले मैंने 3 साल पहले ट्रेडिंग किया था। वो ऐसा गैम्बलिंग ले लिया था, तो बस दोस्त का देख के अपने लगाना चालू कर दिए थे। तो उस टाइम तो बहुत ही लॉस हुआ, फिर उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था। उसके बाद सोच ही लिए थे कि अब पहले सीखना है उसके बाद ही करना है। तो अब अभी तो आप उस नवंबर टाइम में स्टार्ट किया है ट्रेडिंग या फिर इसके बाद? मैंने अभी से ही चालू किया, आपका कोर्स लेने के बाद ही ट्रेड ओके चालू किया ओके ट्रेडिंग में। ओके। पहले मैं लेता ही नहीं था, फिर अब मैंने एक टोटली बंद कर दिया था, सब कुछ नहीं है ऐसे। और फिर अभी बीच में जॉब वॉब करने लगा था, तो फिर 1 साल तो जॉब में ही निकल गया। फिर जॉब अभी क्विट कर दिया, ओके। और फिर वापस से ट्रेडिंग ही चालू कर रहे हैं। तो जॉब आपने क्विट कर दिया? हाँ सर। तो क्या आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? सर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। ओके, एमआर थे आप। ठीक है। तो अभी कैसा, फिर आप अभी ट्रेड भी नहीं ले रहे हो तो मतलब जो आपके जॉब से अर्निंग आ रही थी वो आप कैसे मैच कर रहे हो फिर, या कैसे मैच करोगे आगे? सर अभी ऐसा थोड़ा मेडिकल खोलने का प्लान था, तो वो जहाँ डॉक्टर से बात हुई थी उन्होंने फिर मना कर दिया, तो फिर कैंसिल हो गया वो प्लान। ओके। तो अब मैं वैसे अब ट्रेडिंग में वैसे ही लर्निंग, आपका यूट्यूब तो सर मैं आपके लाइव तो 3 साल से वॉच कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर अभी वॉच करते करते फिर मैंने अभी कोर्स लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, तो कभी कभी मैं वॉच करता रहता था आपके चैनल या प्रीवियस वीडियोस आपकी देखता रहता था। तो अब फिर मैं प्रॉपर उसको लर्निंग के साथ करने लगा हूँ। अब बस ये है सर कि लॉट साइज में थोड़ा सा मेरे को मतलब एक लॉट लेता था, तो फिर अभी कल मतलब एक दिन ही एक लॉट लिया, फिर अगले दिन से सर ने बोले तो मैं 2 लॉट लेने लगा। ठीक है। फिर अभी थोड़ा फोमो रहता ही है, क्योंकि पुराना मैंने लॉस कर चुका हूँ, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता ही है कि अभी लें कि नहीं। तभी आपने बहुत कम ट्रेड्स लिए क्योंकि आपको हर ट्रेड में कहीं ना कहीं लग रहा है लॉस ना हो जाए या फियर रहता है, राइट?
हाँ सर। देखो सबसे पहले क्या है, ये तो समझ में आ रहा है कि आप पैसा कमाने के लिए बहुत डिस्परेट नहीं हो, बहुत अर्ज नहीं है कि पैसा निकालना ही है मार्केट से, वरना आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत कम ट्रेड कर रहे हो, इवन जो बन रहा है वो भी नहीं ले रहे हो। हाँ तो इसके पीछे का मेन रीज़न ही यही है कि आपको ना एक बार हैबिट बनाना पड़ेगा। आप एक बार ना कोई और काम अगर करना है आप करो चाहे साथ में, लेकिन एक लॉट से कम 1 महीना इसीलिए करो कि आपका हैबिट एक बार डेवलप, आप दिखाओ अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजो कि भाई देख मार्केट है, मार्केट में पैसे जाएंगे भी और आएंगे भी, लेकिन जो हमारे जाने का प्रोसेस है, जो लास्ट हमने मार्केट में जो लूज़ किया है पैसा, या लास्ट हमने जो पैसे दिए हैं, वो हमारी गलतियों की वजह से बड़े लॉसेस हुए। लेकिन अभी सिनेरियोज चेंज्ड हैं, आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है, उसमें एक रीज़न है, एक लॉजिक है कि क्यों एंट्री करना है, कहाँ एंट्री करना है, और अगर आप गलत चले जा रहे हो तो कहाँ आपको पोजीशन कट करना है वो पता है, और अगर पोजीशन कट करना पड़ रहा है तो कितने रुपए जाएंगे वो भी पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा फियर है ना, ये बेफिजूल का है, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही है। आपको जो पैसे आपके हैं वो लिमिटेड है, अदर इनकम सोर्सेज नहीं है, तभी आप लूज करना नहीं चाह रहे हो मनी बस, लेकिन मार्केट को थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। तभी मैंने साथ में कहा कि आप कोई और अर्निंग सोर्स साथ में थोड़ा बहुत रख लो, चाहे स्टार्टिंग के डेज में जब आप सीख रहे हो या जब आपको फियर ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आप चाहे तो सारा कुछ छोड़ के पूरे ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन साथ में अभी एक कुछ होना चाहिए आपके पास ताकि फियर ख़त्म हो आपका। हाँ सर। सर आपने पहले देखिए 20,000 पे अपनी ट्यूशन फीस निकाल के रखी। आपसे पहले ही बात हुई थी। एग्जैक्ट, हाँ मैं वही कहा था कि आपने मार्केट को तो ट्यूशन फीस आपको देना ही पड़ेगा। हाँ सर, अब कंटिन्यू रहेगा बढ़िया। थोड़ा ठीक है, मैं चाहता हूँ अर्पण भाई कि नेक्स्ट जब हम बात करें या बैठे तो ये नंबर्स चेंज रहें और आप लिटरली बोलो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बहुत अग्रेसिव होके भी ट्रेड नहीं करने हैं, लॉट साइज फिक्स रखना है, स्टॉप लॉसेस फिक्स रखने हैं, लॉट साइज चेंज नहीं करना है फ्रिक्वेंट बहुत, की कभी 2 लॉट ले लिया, कभी 5 ले लिया, प्रीमियम सस्ता तो 10 ले लिया। अगर 10 लेने हैं तो 10 ही लो, 5 लेने हैं 5 ही लो, 2 लेने हैं तो सिर्फ 2 ही लो। वो 1 महीना फिर आपको चेंज नहीं करना उस चीज को, ठीक है। ओके सर। चलो सर मेरे को एक बार थोड़ा सा स्टॉक्स में भी थोड़ा सा इसको टेस्ट करके बता देते तो बढ़िया। स्टॉक्स में आप खुद लगाओ, टेस्ट करो, आप तो 2 दिन की छुट्टी है, टेस्ट करो, आप देखो काम करेगा। मैं सिल्वर में टेस्ट किया, काम कर रहा है, बिटकॉइन में टेस्ट किया, काम कर रहा है, स्टॉक्स में भी करेगा। सेबी का थोड़ा सा है, इसलिए हम स्टॉक्स वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं, अदरवाइज आप एक बार ट्राई तो करो, करेगा काम, आप लगा के देखो। बिटकॉइन में कितने मिनट्स में? 5 मिनट में ही कर रहा हूँ 5 मिनट में? हाँ 5 मिनट में करता है काम, बढ़िया काम करता है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन साथ में ऐड कर लो, है ना। जो स्टॉक्स देखने हैं बड़े स्टॉक्स देखो, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस हो गया, और जो वोलेटाइल थोड़े से महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, जो थोड़े से बड़े स्टॉक्स हैं वो मूव करते हैं, DCS हो गए, दीपक नाइट्रेट हो गया, ये स्टॉक्स अच्छा काम करेगा। ओके सर। ओके थैंक यू। ओके, और किसी का कोई डाउट या दिक्कत? मुझे लग रहा है सबसे बात हो, पुष्पिंदर जी आपसे बात हुआ क्या? पुष्पिंदर जी हैंड रेज कर सकते हैं आप जी। जी पुष्पिंदर जी कैसे हैं? जी सर बढ़िया है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके, तो कैसा चल रहा है आपका ये बीबी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग वगैरह? जी सर, इस स्ट्रेटजी से बहुत फायदा हुआ है। मैं पहले इस तरह से ट्रेड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं को एक साल तो लाइव देख रहा था, तो मैं ऐसे ट्रेड लेता रहता था अपने मन से, बॉटम और जो आप वीडियो में बताते थे। लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, तो ठीक। गलतियां भी मुझे समझ में आ रही है। मैंने लास्ट वीक भी एक ट्रेड से मेरा मतलब प्रॉफिट चला गया था पूरा वीक ओके का। ओके, वो मैंने एक्सपायरी पे ट्रेड कर तो लिया क्या था। आपका मेजर गलती क्या था? वो जो एक ट्रेड से आपका पूरा प्रॉफिट गया, आपने क्वांटिटी बढ़ा ली थी? जी जी, वो एक्सपायरी थी हम्म, और मैंने क्वांटिटी भी बढ़ा दी थी, उसमें एवरेज करने लग गया था। हाँ। फिर देखो हमें चीज़ें समझ में भी आ रही है, हमें पता है कि अगर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो नुकसान हमारा ज़्यादा हो सकता है जी जी, है ना। जबकि मैं एक या दो लॉट से ही कर रहा था पूरे वीक, वो मैं एक्सपायरी में कर गया। लेकिन उसके बाद मैंने एक्सपायरी कोई ट्रेड नहीं की, तो ट्रेड सही चल रही है। चलिए, और अभी क्या है आपका आउटकम, क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है टिल नाउ? अभी मेरा 2 वीक का 2,500 प्रॉफिट है, वो लॉस की वजह से, नहीं तो अच्छा रहता। ओके, 2 वीक का 2,500 का प्रॉफिट, हाँ बोलिए। तो एक थोड़ा टारगेट का अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने एक दिन 2 लॉट से ट्रेड किया था और मैं 1:3 के टारगेट पर एक लॉट निकाल दे रहा था, 1:3 और दूसरे को हाँ और दूसरे को बैंड के अपर पे या लोअर पे जहाँ पे भी जाएगा
वो एग्जिट करना था, लेकिन बीच में कई ट्रेड ऐसी हुई जिसपे 1:3 नहीं मिला। भी आ पाया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 50% क्वांटिटी कभी भी 1:3 के लिए मत वेट करो। 1:3 में तो सारा माल काट देना चाहिए। अगर आपको 1:2 या 1:1.5 मिल रहा है, वहां पे आप 50% बुक कर लो, आपका स्टॉप लॉस सेफ हो जाएगा। और स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट डालो। अच्छा सर। फिर तो अगर लास्ट मान में लो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। जी जी, तो सर लास्ट में क्या हुआ सर, 1:2 मुझे मिला तो मैंने एसएल को 10 पॉइंट ऊपर कर दिया कि मैं 10 पॉइंट को लेके जाऊंगा। तो सर 5-6 ट्रेड मेरे 10 पॉइंट ही मिल पाए मुझे। कोई बात नहीं, देखो ये चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपको कोई फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि एक ही सिंगल ट्रेड पूरे महीने में, अब ये वाला ट्रेड आप देखो, ये निफ्टी का ट्रेड है। ये सोचो जिसको हैबिट है ट्रेल करने की, उसने क्या किया, 1:2 पे या 1:3 पे या 1:1 पे फिफ्थ क्वांटिटी काट दिया, और स्टॉप लॉस उसका कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे लग गया। अब देखो उसके बाद जो मार्केट गिरा, अगर यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी, यहाँ से 130 पॉइंट गिरा है। कहाँ पे एग्जिट दिया है, ये वाले कैंडल पे 11:30। तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा गिरा था। चढ़ने वाले ट्रेड्स भी हमारे पास बहुत अच्छे मिले हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये रिट्रेसमेंट दिया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करके मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये देखो, ये वाला डे देखो, ये देख रहे हो, और पूरा टॉप है, यहाँ पे ही आपका एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे आपका पुट एक्टिवेट हुआ है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 350 पॉइंट निफ्टी 50। तो कहीं ना कहीं ये डेज आप कैप्चर करोगे। अगर पूरे महीने में आपका ये डेज एक दिन भी आ जाता है ना, तो आप पूरे महीने के पाप दो। आप आपने जैसे बताया ना, एक दिन में लॉस होने से सारा चला गया, सारा दिन लॉस करके, सारे डेज लॉस करके एक सिंगल डे में सारा रिकवर किया जा सकता है इस मार्केट में, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट टॉप पे है जी। तो फोकस रखिए इस पे, और ऐसे ही कीजिए। ये देखिए, आप ये देख रहे हो, ये 9:15 का कैंडल है। ये 9:15 कैंडल, चलो ये बहुत बड़ा फर्स्ट कैंडल बन गया है, बट यहाँ पे इसने भी एक्टिवेट किया, चाहे बैंड नीचे आ गया हो, उसके बाद देखो कितना गिरा है। और टॉप पे अगर आप देखोगे तो ये दिवाली के दिन का है, और लास्ट वाले दिन, दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में बीबी एक्टिवेट हो गया था। कितने बजे, शाम को 6:15 पे। और ये मैं अपनी रोही पे बैठा हूँ, पूरा टीम हम पुट लेकर गए थे, पूरी टीम। और यहाँ पे आप देखो कितना प्यारा, विकास खुद लिया था मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, पुट लिया था हमने। ये देखो, ये मुहूर्त ट्रेडिंग था। क्यों? क्योंकि 6:10 पे ये एक्टिवेट कर दिया था, 6:20 पे, 6:15 पे। हाँ, और उसके बाद आप देखो क्या प्रॉफिट दिया है। मतलब ये हम पुट लेकर गए थे, और देखो फर्स्ट कैंडल में ही हमने एग्जिट कर दिया था, ये बहुत बड़ा कैंडल था। उसके बाद जो ट्रेल किया होगा 500 पॉइंट इन निफ्टी, फिर उसके बाद यहाँ पे बीबी एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ आपका बीबी, यहाँ से यहाँ तक में 90 पॉइंट। तो वही है, आप ट्रेलिंग करने का हैबिट डाल लो, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। जी चलो ठीक है पुष्पिंदर जी, कीप इट अप, करो कोशिश और अच्छा करो, यही चाहते हैं हम सभी करो। तो जो और भी वीडियोस देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह, बहुत सारे लोग होंगे जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। रिकॉर्डिंग्स अगर देख रहे हैं, जिन्होंने भी लिया है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी कोशिश कीजिए। आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी, जरूरी नहीं है सिर्फ मेरा बीबी है, कोई भी स्ट्रेटजी है, उसको आंख बंद करके चीज़ों को फॉलो कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपको बार बार धोखा देगा। अगर भरोसा रहेगा तभी आप चीज़ें आगे लेके जाओगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कहीं भी हो, ये मैटर करती है। और किसी को रह गया है बात करना, एंड्रेस कर सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कोई और नहीं है, सो आज के सेशन को हम यहाँ पे अनुज भाई, जी अनुज भाई बताइए। सर वो बीपीएम आपका जो था कि वो एक्टिवेट है तो बीटीएसटी कर सकते हो सक्सेसफुली। बीटीएसटी अगर 3:05 के बाद कोई ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है, यानी मार्केट बंद होने से आधे घंटे के अंदर अंदर कोई ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है, तो वो बीटीएसटी जाएगा, जैसे हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बताया। चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे।
तो गाइस आपने वीडियो देख लिया होगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने माइंडसेट बना लिया होगा अपना कि भाई ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट होने वाला है और आप इसको बाय करने वाला। देखो यार, ज़िंदगी में ना बहुत सारे आपने लॉस किए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए आपके ट्रेडिंग के जर्नी में हेल्प कर सकता है। तो एक बार और 7-8 हज़ार रुपये का रिस्क लेने में मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। अरे दीपक भाई, आप कोर्स बेच रहे हो, आप बहुत पैसा कमा लोगे। भाई आपके हेल्प करने के लिए ही बेच रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, अदरवाइज मिलेंगे फिर एक फ्री